हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। सिद्धांत चौधरी, थैंक यू फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रोजी और सूजन ब्लैक मार्केट के अंदर आगे होते हैं। तभी सूजन एक ब्रेसलेट और कुछ बॉन्स खरीदता है और उन चीजों को मिला के रोजी के हाथ पे बांध देता है। सूजन बोल रहा होता है तुम हमेशा इसको अपने पास रखना क्योंकि तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। वहीं रोजी सोच रही होती है सूजन ने इन बेकार चीजों के ऊपर इतना सारा पैसा खर्च कर दिया। तभी वहाँ पे आते हुए ग्रैंडमा बोल रही होती है मेरी बच्ची तुम्हारे हस्बैंड ने तो बहुत ही कमाल की है। उसने तुम्हें यहाँ पे क्या कमाल का गिफ्ट दिया है। तुम्हारे हाथों में जो ये ब्रेसलेट है ना, भले ही दिखने में नॉर्मल लगे लेकिन ये असल में ब्लड वाइन ब्रेसलेट है जो कि एक इंसान की जिंदगी को बहुत ही लंबा करता है। और ब्रेसलेट के साथ में तुम्हारे हस्बैंड ने जो बांधा है ना, उसे पिग बोन बोलते हैं। अगर इसको सही डायरेक्शन में लगा के बनाया जाए ना तो ये ड्रैगन का फेस बनाती है। और तुम्हें पता है इस चीज की वजह से ना भले ही कितनी पावरफुल स्पिरिट क्यों ना हो लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारे पास में तो ऐसे दो है, इसी वजह से तुम्हारे आसपास की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तुम्हारे हस्बैंड ने इन चीजों को खरीद के ना इनकी वैल्यू प्राइसलेस कर दिया और देखो तुम्हारे लिए कितनी इजीली कितना सारा पैसा खर्च कर रहा है। रोजी सोच रही होते है तो फिर सब कुछ इतना काम का था क्या। तभी वहाँ पे आते हुए सूजन बोल रहा होता है मेरा काम तो हो गया, चलो चलते हैं रोजी। तभी दौड़ते हुए उन लोगों की तरफ एक टकला सा बंदा आता है। वो बंदा शॉपकीपर से बोलता है कि मेरे को फटाफट से ब्लड वाइन ब्रेसलेट दो। शॉपकीपर बोल रहा होता है पर मैंने तो उसको ऑलरेडी बेच दिया। चिढ़ते हुए टकला बंदा बोल रहा होता है मैंने तो उसे कहा था ना कि मैं पैसा लेने के लिए घर पे जा रहा हूँ, तो उससे 5 मिनट भी सब्र नहीं हुआ। शॉपकीपर बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे ना कुछ भी डिपॉजिट नहीं करवाया था, इसी वजह से मैंने उसको बेच दिया। और अगर तुम्हें वो खरीदना है ना तो फिर जाके उस बंदे से बात करो जिसको मैंने वो बेचा है। फिर दौड़ते हुए टकला बंदा सूजन के सामने आता है। वो बंदा बोल रहा होता है मैं वुमेंग से चैन बाइसेन हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ब्लड वाइन ब्रेसलेट को ना कितने में खरीदा है, मैं उसके तुम्हें डबल पे करने के लिए तैयार हूँ, बस प्लीज मेरे को ये ब्रेसलेट दे दो। ग्रैंडमा बोल रही होती है बच्चे इन लोगों से ना पंगा मत लेना, ये जो वुमेन के लोग होते हैं ना ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही पावरफुल होते हैं। रोजी बोल रही होती है ग्रैंडमा आपके कहने का मतलब क्या है। ग्रैंडमा बताती है कि जो कैपिटल के अंदर वुमेन है ना वो एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। हालांकि ये किसी बड़ी फैमिली की बराबरी तो नहीं कर सकते लेकिन इनकी पावर ना उनसे कुछ खास कम नहीं। वुमेन के पास में काफी सारे मार्शल मास्टर्स और 3000 डिसाइपल्स है, उनमें से कई मास्टर्स तो ग्रैंड मास्टर लेवल पे भी है। अगर तुम्हें सिटी में खुश रहना है ना तो इन लोगों से इतना बना के चलो उतना ही अच्छा है। अगर इनसे पंगे ले तो तुम्हें काफी सारी चीजें करने में काफी दिक्कतें आ सकती है। और देख के लग रहा है कि तुम्हारी किस्मत ना इस शहर में कुछ खास अच्छी नहीं रहने वाली। सूजन बोल रहा होता है लगता है कि यहाँ के मार्शल अलायंस का नाम ना वुमेंग है। तियानो सिटी के जो अलायंस थी ना वहाँ पे थोड़े कम लोग थे और यहाँ पे थोड़े ज्यादा लोग हैं। पर कुत्तों की फौज भले ही कितनी ही बड़ी क्यों ना हो लेकिन वो होते तो कुत्तों की फौज है ना, तो इसी वजह से इनके नंबर से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। चिढ़ते हुए बाइशुंग बोल रहा होता है क्या तुम वुमेन के लोगों को प्रवोक कर रहे हो। देखो लड़के मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, फटाफट से ब्लड वाइन ब्रेसलेट को हमें दे दो। अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा। मैं चैन बाइशुंग जिंदगी भर तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा, लेकिन अगर तुम उसे मेरे को नहीं देते हो ना तो इस कैपिटल से जिंदा बाहर जाने का ख्याल छोड़ देना। सू चैन बोल रहा होता है रोहित तुम 2 मिनट के लिए ना साइड में खड़े हो जाओ, इस टकले का दिमाग ना खराब हो चुका है, जब तक इसके टकले के ऊपर थप्पड़ नहीं पड़ेगी ना इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं आएगा। चिढ़ते हुए बाइशुन बोल रहा होता है टकला किसे बोला। ये बोलते हो हमारे सूजन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से सूजन उसके अटैक को रोक लेता है। शॉक्ड होते हुए बाइशुन बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। सूजन बोल रहा होता है मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था ना, तो फिर आगे तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की, लगता है कि तू ऐसे नहीं मानने वाला। फिर वो बाइशुन के हाथ को ही तोड़ देता है। चिल्लाते हुए बाइशुन बोल रहा होता है तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया, अब तो मेरी पकड़ बहुत ही कमजोर हो जाएगी। सूजन बोल रहा होता है वार्निंग देके छोड़ो यहाँ चला जा, अगर तू यहाँ पे फिर से मेरे को पसंद करने के लिए आया ना तो अपने 2 टांगों पे वापस जा नहीं पाएगा। बाइशुन बोल रहा होता है अगर मैं सच कहूँ तो मेरे को लगा था कि मैं ऐसे ही काम निकलवा सकता हूँ लेकिन लगता है कि ये लोग ना ऐसे नहीं मानने वाले, मुझे अपने स्पेशल टेक्निक को आज यूज करना ही होगा। फिर जो बाइशुन होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ में सूजन की तरफ आगे बढ़ जाता है। सूजन सोच रहा होता है आखिर अब ये क्या करने वाला है। तभी जो बाइशुन होता है वो मैं सूजन के पाँव पकड़ लेता है। बाइशुन बोल रहा होता है प्लीज बिग ब्रदर मेरे को ब्लड वाइन ब्रेसलेट दे दीजिए, मेरे सेक्ट ने मेरे को भरोसा करके मुझे वो लाने के लिए भेजा था ताकि मैं अपने मास्टर जुआन मैंग झंगन को बचा सकूं। अगर आपने मेरे को वो नहीं दिया ना तो मैं अपने मास्टर को बचा नहीं पाऊंगा, फिर मेरे जूनियर्स मेरे सीनियर्स यहाँ तक कि मेरे पड़ोसी मेरे ऊपर थूकेंगे। मैं तो बस यहाँ पे टब बनने की एक्टिंग करा था, मेरे को सच में इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। सूचैन सोच रहा होता है जब इसका फोर्स काम नहीं आया तो ये इस टेक्निक को यूज कर रहा है। सच में इसकी शक्ल देख के लगा ही था कि मेरे पाँव पकड़ लेगा। तभी साइड में खड़ी एक ग्रैंडमा बोल रही होती है तुम जुआनमैन झंगन के डिसाइपल हो। सच में मास्टर जुआनमैन तो एक बहुत ही अच्छे और नेक मास्टर है। एक बार बहुत सारे एविल कल्टिवेटर ने ना हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था और कोई मास्टर हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रहा था, तब मास्टर जुआनमैन ने सभी लोगों की हेल्प करी थी और उन एविल कल्टिवेटर्स को ऐसे भगाया था। बच्चे अगर उनकी जान की बात हो रही है तो मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर हो सके तो उनकी जान बचा लो।
सच में वो ना एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। आगे जो हमारा सूचन होता है वो बाइशन के साथ में उसके विला पे आ गया होता है। बाइशन बोल रहा होता है गलत काम करने वालों से ना मेरे मास्टर को नफरत है, चाहे उन्हें कितना ही पैसा ऑफर क्यों ना कर लो, लेकिन उन्होंने जिंदगी में ना कोई भी गलत काम नहीं करा और उनकी इस अच्छाई के बदले में उनको मिले भर भर के दुश्मन। उन्हीं के एक दुश्मन की वजह से आज उनकी ये हालत है। मास्टर का इलाज कराने के लिए मैंने बहुत सारे फेमस डॉक्टर से बात करी थी, पर उन सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। मेरे पास एक आखिरी उम्मीद ये ब्रेसलेट थी, इसी वजह से मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करा था। तभी एक बंदा बोल रहा होता है बाइशन तुम फाइनली वापस आ गए। वही मास्टर जुआनमैन को देखते हुए सूचन बोल रहा होता है इस बंदे के ऊपर तो बहुत ही खतरनाक कर्ज लगाया गया है, इसके कर्ज है ना इसे इसकी पूरी लाइफ फोर्स को ही खींच लिया है। बाइशन बोल रहा होते हैं अंकल जोंग देखे मैं अपने साथ में ब्लड वाइन ब्रेसलेट को लेके आ गया। ये जो बता सूचन है ना ये बहुत ही नेक दिल इंसान है, इन्होंने डिसाइड किया है कि इस ब्रेसलेट को मेरे को दे देंगे। सूचन बोल रहा होता है किसने कहा कि मैं इसको तुम्हें देने वाला हूँ, मैंने बस इतना हुआ था कि मैं साथ में चलूंगा, लेकिन मैंने ब्रेसलेट देने की बात नहीं करी थी। बाइशन बोल रहा होते बता सूचना कि आप कैसी बातें कर रहे हो। सूचन बोल रहा होते देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे मास्टर को देखने के लिए आया हूँ, मैंने कुछ देने की बात नहीं करी थी और वैसे ही मेरी बात का भरोसा करो, ब्लड वाइन ब्रेसलेट से ना इनका कुछ भी नहीं होने वाला। चिढ़ते हुए बाइशन बोल रहा होता है क्या तुम्हें यहाँ पे सब कुछ मजाक लग रहा है क्या? मेरे को लगा था कि मैं प्यार से काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्यार से काम नहीं होने वाला। भाइयों आगे बढ़ो, इस कमीने को सब सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट हमारे सूचन को घेर लेते हैं। बाइशन बोल रहा होते देखो मैं ये बात मानता हूँ कि तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट हो, अगर मेरे अकेले की बात होती ना तो मैं जिंदगी में कभी तुम्हारा बाल तक छू नहीं पाता, लेकिन अगर 100 लोग हाथ चलाएंगे तो कम से कम 1-2 तो पड़ेगा ही ना। अभी इसको दे दो, तुम फायदे में रहोगे। मैं तुम्हें इस ब्रेसलेट के बदले में ना अच्छा खासा अमाउंट पे भी करूंगा, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे एरोगेंस दिखाया ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। चलो भाइयों ये हमारी बात नहीं मानने वाला, इसको सबक सिखाओ। वही रोजी बोल रही होती है सूचन हम क्या करें। सूचन बोल रहा होता है टेंशन मत लो, 2 मिनट के अंदर नए सारे के सारे बंदे अपने घुटनों पे होंगे। फिर अपनी पावर का यूज करते हुए सूचन उन सभी को दूर फेंक देता है। बाइसन सोच रहा होता है आखिर ये कैसा हो रहा है, इस बंदे का ऑरा इतना खतरनाक है ना कि हम इसे करीब भी जा नहीं पा रहे। तभी हमारा सूचन बहुत ही स्पीड से जुआनमैन की तरफ आगे बढ़ता है। बाइशन बोल रहा होता है मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे मास्टर को कुछ भी मत करना। सूचैन बोल रहा होता है तुमने ये बोलने में बहुत ही देर कर दी, जिसके अंदर जिंदगी की लालच होती है ना उसको जिंदगी को पाने के लिए मौत का एक्सपीरियंस करना ही होता है। ये बोलते हुए मास्टर जुआनमैन के अंदर अपनी एनर्जी को डाल देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खून खांसना स्टार्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए बाइशन बोल रहा होता है अगर मैं मारा भी गया ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें तो मार के मरूंगा। आखिर मेरे मास्टर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। लेकिन तभी हम देते जो मास्टर जुआनमैन होते वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। बाइशन बोल रहा होते है मास्टर क्या आप होश में आ गए। मास्टर जुआनमैन बोल रहे होते हाँ अभी मेरे को ऐसा लगा ना कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही प्योर एनर्जी एंटर करी और इसी की वजह से मैं वापस होश में आ पाया। कौन है वो ग्रेट मास्टर जिन्होंने मेरी जान बचाई है। सूचैन बोल रहा होता है मास्टर जुआनमैन आपके ऊपर ना एक ऐसा कर्ज लगाया गया था जो कि मरने से पहले नहीं हट सकता था, इसी वजह से मैंने अपने अटैक के साथ मैंने आपकी फेक डेथ को क्रिएट करा, जिसकी वजह से आपके मरने की वजह से वो कर्ज ना अपने आप ही हट गया और आप यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गए। अब आपकी बॉडी के अंदर ना मेरी एनर्जी है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी कर्ज ना आपको छू तक नहीं पाएगा। बाइशन बोल रहा होता है बिना ब्लड वाइन ब्रेसलेट के इन्होंने मास्टर को ठीक कर दिया। सूचैन बोल रहा होता है मैंने आप लोगों को ब्रेसलेट ना इसी वजह से नहीं दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई इतना कैपर लगी ना जो कि ब्रेसलेट को सही तरीके से यूज करना जानता हो, इसी वजह से आपका इलाज मैंने खुद ने करना सही समझा। अब आप पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, बस हाँ 7 दिन तक ना मेडिसिन बात ले लेना, उसके बाद आप बिल्कुल पहले की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। बाइशन बोल रहा होता है मास्टर तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने यहाँ पे हम लोग की ना बहुत ही बड़ी हेल्प करी है। सूचैन बोल रहा होता है तुम ऐसा इंसान से ना मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, जिस इंसान की एक फितरत नहीं होती ना उससे मैं वास्ता रखना बिल्कुल भी सही नहीं समझता। और तुम तो बोलते हैं कि तुम्हारे वुमेन के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं और मसलाती को फॉलो करते हैं, क्या बस तब दर्द कि तुम्हारी खुद की बात नहीं आती? क्योंकि जब तुम्हारी खुद की बात आती है ना तब तो तुम किसी को मारने या फिर उसकी चीजों को चुराने से पहले ना एक बार नहीं सोचते। तुम मुझसे मेरी चीज चुरा रहे थे और मुझे ही बोलते कि मैं तुम्हें प्रोवोक कर रहा हूँ। मास्टर जुआन में पता नहीं लोग आपको अच्छा क्यों बोल रहे थे, लेकिन आपके डिसाइपल ना बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं। क्या एक अच्छा मास्टर अपने डिसाइपल को ये सब कुछ सिखाता है। मास्टर जुआन में बोल रहे होते हैं बाइशन आखिर मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने क्या किया है। अपने घुटनों पे आते हुए बाइशन बोल रहा होता है मास्टर मैं आपको बचाने के लिए ना बहुत ही परेशान हो गया था, इस दौरान मैंने बदसू को ऑफेंड कर दिया। जुआनमैन बोल रहा होता है 80 साल का हो चुका हूँ, अगर मैं मरा था तो मेरे को मरने देते, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ गई हो, लेकिन आखिर तुम गलत रास्ते पे कैसे गए। लोगों को परेशान करके अगर हम लोग को सोने का महल भी मिल रहा है ना तो हमें वो नहीं चाहिए।
लगता है कि अपने डिसाइपल्स को ये समझाने में ना मैं ही फेल हो गया। क्या तुम भूल गए कि हमारी पावर लोगों के प्रोटेक्शन के लिए होनी चाहिए, न कि उनको दबाने के लिए? अगर तुम्हें लोगों को डराना और धमकाना ही है तो आखिर तुम मेरे साथ में क्या कर रहे हो? जाओ जाके एविल सेट को ज्वाइन कर लो। हमारे अलायंस के लोगों के हिसाब से ना तुम्हें 100 कोड़े पड़ेंगे और मुझे ये बोलने की ना कोई भी जरूरत नहीं है, तुम खुद जाके अपनी पनिशमेंट ले लेना। बाइशुन बोल रहा होते हैं, माफ करेगा मास्टर, आप जो बोल रहे हो ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मास्टर जुआन मैन बोल रहे होते हैं, मास्टर सुचन प्लीज मुझे माफ करेगा। अपने डिसाइपल की तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे पता है कि इसने बहुत ही बड़ी गलती करी है और सिर्फ मुंह से माफी मांगने से ना कुछ भी नहीं होगा। इसी वजह से मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। शॉक्ड होते हुए सूचन बोल रहा होता है कि ये क्या चीज है। वहीं बाइशुन बोल रहा होता है, मास्टर तो जुआन में रूलर है ना। सूचन बोल रहा होता है, तो फिर आखिर इसमें ऐसा खास क्या है? मेरे को तो इसमें कुछ भी खास नहीं दिख रहा। मास्टर जुआन मैन बोल रहे होते हैं, मार्शल अलायंस के अंदर जितने भी पावरफुल मास्टर्स है ना उन सभी को ये दिया जाता है। अगर आज के बाद से वुमेन के किसी भी डिसाइपल ने आपके साथ में बदतमीजी करी ना या फिर बदतमीजी करने का ट्राई भी करा तो आप इसकी हेल्प से उसको पनिश कर सकते हो। इसका आपके पास होने का मतलब है कि आपके पास मेरे बराबर की अथॉरिटी है और वुमेन के अंदर आप जो भी कुछ चाहो वो कर सकते हो। अभी किसी डिसाइपल ने ऐसे बदतमीजी करी थी ना, अगर आप चाहो तो आप उसको भी सबक सिखा सकते हो। वहीं सीन चेंज होता है, फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। खून खांसते हुए एक बंदा बोल रहा होता है, कौन है वो जिसने की मेरे कर्ज को तोड़ा? आज से पहले मैंने इतनी प्योर एनर्जी ना किसी की महसूस नहीं करी थी। जो भी ये बंदा है ना उसको ठिकाने लगाना होगा, वरना फ्यूचर में हमारी तकलीफ खड़ी कर सकता है। सीन चेंज होता है, हमें होटल का सीन दिखाया जाता है। शर्माते हुए रोजी बोल रही होती है, सूचना कि तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं इस कमरे के अंदर आके मैं अपने कपड़े कैसे उतार सकती हूँ? कहीं है तो नहीं कि तुम इलाज के नाम पे मेरा फायदा उठाने का ट्राई कर रहे हो? सूचन बोल रहा होता है, शायद से तुम भूल रही हो कि तुम मेरी वाइफ हो। अपनी वाइफ का इलाज करने में आखिर क्या तकलीफ? वैसे हाँ, अगर तुम्हें इलाज ना करवाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ साइड इफेक्ट होंगे जो कि तुम्हारे लिए दिक्कतें खड़ी करेंगे। कुछ दिनों में तुम्हारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना वो खराब हो जाएंगे। तुम्हारी चमचमाती हुई स्किन के ऊपर ना कुछ धब्बे आ जाएंगे और तुम्हारे अंदर से ना थोड़ी सी बदबू भी आया करेगी। ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस तुम सड़ी हुई मछली की तरह स्मेल करोगी। और एक चीज तो बताना भूल ही गया, तुम्हारा हेयर लॉस भी ना बहुत ही खतरनाक होगा। तुम कब दीपिका पादुकोण से द रॉक बन जाओगे तुम्हें पता भी चलेगा। इसके अलावा ना और कुछ नहीं होगा। अभी तुम्हें देख के लोग बोलते हैं कि भगवान इतनी खूबसूरत चीज कैसे बना सकते हैं, फिर लोग ये बोला करेंगे ना कि आगे भगवान से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इससे ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। रोजी बोल रही होती है, ठीक है प्लीज और कुछ मत बोलो, मैं इलाज कराने के लिए तैयार हूँ। तभी अपने कपड़े उतारने के बाद में रोजी बोल रही होती है, सूचन मैं तैयार हूँ। लेकिन पीछे मुड़ते हुए सूचन बोल रहा होता है, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं। रोजी बोल रही होती है, क्यों, क्या कोई दिक्कत हुई है क्या मैं काफी ज्यादा बीमार हो गई कि मेरे को अब ठीक नहीं कर सकते? सूचन बोल रहा होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें देख के ना मेरे नाक से खून निकल रहा है, इसको ठीक किए बिना ना मैं नहीं आ सकता। आगे हमें पूरे 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। सूचन बोल रहा होता है, अब तुम्हारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी पॉइजन नहीं। वह तुम्हें पता है, मेरे मास्टर कहा करते थे कि अगर तुम किसी लड़की की बॉडी को देख लेते हो ना तो उसके बाद से उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी हो जाती है। टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारे लिए हमेशा लड़ रहूंगा। रोजी बोल रही होती है, सच में तुम भी अजीब हो, तुम्हारे मास्टर भी अजीब थे। सूचन बोल रहा होता है, तुम्हें पता है मेरे मास्टर कितने लोल आदमी थे? वो इतने लोल आदमी थे ना कि लोग उनकी मिसालें देते हैं। तुम्हें पता है रोज मेरे मास्टर ना माउंटेन से नीचे आते थे सिर्फ और सिर्फ विडोली को बात लेते हुए देखने के लिए, और उनके छिपने की टेक्निक इतनी कमाल की थी कि विडोली ना कभी भी उनको देख नहीं पाई। लेकिन फिर भी मेरे मास्टर ने ना आगे चल के विडोली के सारे खर्चे उठाए और वो अपने बात पे खड़े उतरे कि किसी को देखने के बाद में उस औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हुई। टेंशन मत लो, मैंने अपने मास्टर से सब कुछ सीखा है, इसी वजह से मैं भी ना तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। रोजी बोल रही होती है, तुमने जितना भी अपने मास्टर के बारे में बताया ना, तुम्हारा मास्टर तो एक नंबर का कमीना और ठरकी आदमी था। तुम्हारा मास्टर सीनियर ठरकी था और तुम उनके डिसाइपल जूनियर ठरकी। सूजन बोल रहा होता है, हाँ ठीक है तुम रेस्ट करो, वैसे भी कल हम लोग को घर वापस जाना है, मैं थोड़ी देर के लिए ना बाहर वॉक करने के लिए जा रहा हूँ। रोजी बोल रही होती है, काफी देर हो चुकी है, आखिर तुम अभी कहाँ पे जाओगे? सूजन बोल रहा होता है, कैपिटल में आने से पहले मैं बहुत सारे काम लेके आया था, एक काम रह गया बस वो करके आना है। सीन चेंज होता है, हमें ली फैमिली के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। ली जियांग बोल रहा होता है, डैड आपको मेरे साथ इंसाफ करना होगा, आपके फ्यूचर डॉटर इन लॉ सॉन्गमिन को उस कमीने ने मार डाला और मारने के बाद में उसने अपने ऑफिसर पावर का यूज करते हुए दिखा दिया कि सॉन्गमिन एक टेररिस्ट थी और जो भी कुछ उसके साथ में हुआ ना वो उसको डिजर्व करती थी। आप बताइए क्या हमारे होने वाली फैमिली मेंबर के साथ में ऐसा होना चाहिए था क्या? तभी ली जियांग का ब्रदर ली चैंग बोल रहा होता है, वैसे एक बात बोलूं क्या ब्रदर, वो जो लड़की थी ना सॉन्गमिन, वो बहुत ही बेकार लड़की थी, मैंने अपने आंखों के सामने न कितने लोगों को बर्बाद करते हुए देखा है, वैसे घटिया लड़की को एक टेररिस्ट बोलना इतना बुरा भी नहीं। ली जियांग बोल रहा होता है, ली चैंग हद में रह के बात करो, तुम्हें पता भी है कि आगे तुम्हें क्या बोल रहे हो? फैमिली हेड बोल रहे होते हैं, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, और ली चैंग तुम्हारे भाई ने अपनी फ्यूचर वाइफ को खोया है, ऐसी बात है उसका मजाक उड़ाना क्या तुम्हें सही लग रहा है? वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। वैसे मैंने यहाँ पे पूरे मैटर को से तरीके से जांचा और मेरे को पता चला कि यहाँ पे पूरी की पूरी गलती ना ली जियांग तुम्हारी है,
बहुत पहले तुम लोगों को पता चल गया था कि वो सूच है ना एक बहुत ही भयंकर पावर हाउस है। अगर उससे बिना प्लानिंग के पंगा लिया तो हारना तो पक्का है। फिर भी तुम सॉन्गमिन को वक्त पे रोक नहीं पाए। तुम्हें पता है सॉन्गमिन के मरने से ना मेरे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे असली मुद्दा तो ये है कि सॉन्गमिन को ना ली फैमिली सपोर्ट कर रही थी और इसके बावजूद भी सॉन्गमिन सिर्फ और सिर्फ हारी ही नहीं बल्कि मारी भी गई। मार्केट में हमारी ली फैमिली की ना 2 कौड़ी की इज्जत नहीं बची। मैंने हमारी फैमिली के 3 सबसे पावरफुल असिस्टेंट को ना उस सूचन को लाने के लिए भेजा है। अगर वो सूचन जिंदा रह गया ना तो हमारी गई हुई इज्जत कभी वापस नहीं आ पाएगी। तो इसी वजह से अब इस मैटर के ऊपर ना कोई बात नहीं करेगा। वो थोड़ी देर में यहाँ पे आता होगा। ली जियांग सोच रहा होता है सच में मेरे को लगा नहीं था कि डैड इतना बड़ा एक्शन लेंगे। हमारी फैमिली के 3 मास्टर्स है वो इतने पावरफुल है ना कि अकेले 1000 लोगों को मार डाले। ऐसे में उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सूचन को पकड़ना ना इतना मुश्किल नहीं होने वाला। सूचन अब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुमने मेरी ली फैमिली से पंगा लेके ना कितनी बड़ी गलती करी थी। मेरे सॉन्गमिन को मारने का मैंने तुम्हें पछतावा नहीं करवा दिया ना तो मेरा नाम भी ली जियान नहीं। तभी वहाँ पे छत फाड़ के हमारा सूचन एंट्री मारता है। सूचन बोल रहा होता है वह यहाँ पे मेरे बारे में बात चल रही थी। लगता है कि मैं बिल्कुल सही समय पे यहाँ पे आया हूँ। ली जियांग बोल रहा होता है डैड यही वो कमीना सूचन है। देखिए इसकी हिम्मत कितनी बढ़ चुकी है कि हमारे हेडक्वार्टर पे आ गया। सूचन बोल रहा होता है मैं आप लोगों से पहली बार मिलने के लिए आया और आप लोगों के लिए कोई गिफ्ट भी लेके नहीं आ पाया। इस बात के लिए ना मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा था। इसी वजह से मेरी तरफ से इन तीनों को गिफ्ट के तौर पे सेट कर लीजिए। ये बोलते हुए ली फैमिली के टॉप 3 मास्टर्स को उन लोगों की तरफ फेंक देता है। शॉक्ड होते हुए ली फैमिली का हेड सोच रहा होता है ये तो हमारी ली फैमिली के टॉप 3 मास्टर्स है, आखिर ये लोग हार कैसे गए। सूचन बोल रहा होता है मैं तो तुम लोगों से मिलने के लिए आ रहा था लेकिन इन लोगों ने ना मेरे को तुमसे मिलने से पहले वहीं पे रोक दिया। मैंने इन लोगों को बोला कि मेरे को जाने दो लेकिन ये लोग मेरे को भेज नहीं रहे थे। इसी वजह से मजबूरन ना इन लोगों को सबक सिखाना पड़ गया। ली फैमिली का हेड सोच रहा होता है आज तक हमारे ये मास्टर जहाँ भी गए हैं ना वहाँ से जीत के ही वापस आए हैं। ऐसे में एक बंदे का इन तीनों को हरा देना ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता। ली जियान बोल रहा होता है कमीने कहीं के तू ली फैमिली के टेरिटरी में आके होशियारी दिखा रहा है। गलती करी तूने, बहुत ही बड़ी गलती कर दी यहाँ पे आके। तू यहाँ पे आ तो गया पर क्या तू ये सोच रहा है कि आके तू यहाँ जिंदा वापस जाएगा कैसे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 3 मास्टर्स ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी फौज है। तू 3 लोग को तो हरा सकता है लेकिन फौज को कैसे हराएगा। सूचन बोल रहा होते एक बार ना अपने आसपास देख आखिर तेरी फौज कहाँ गई। इधर उधर देखते हुए ली जियान बोल रहा होता है आखिर सभी लोग कहाँ गए। बॉडीगार्ड्स मर गए हो क्या, फटाफट से यहाँ पे आओ हमारी हेल्प करने के लिए। लेकिन जैसे वो दरवाजे को खोलता है तो उसका मुंह खुला का खुला रहता है क्योंकि उसके सामने ली फैमिली के बॉडीगार्ड्स का ढेर लगा होता है। बॉडीगार्ड्स बोल रहे होते हैं यंग मास्टर हम लोग को बचा लो, इस सूचन ने ना हम लोग को बहुत ही मारा। वहीं घबराते हुए ली जियान बोल रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर एक इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। सूचन बोल रहा होता है कहना पड़ेगा तुम्हारी ली फैमिली के हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी तो बहुत ही कमाल की थी। 200 गनमैन, 200 बॉडीगार्ड और 3 पावरफुल मास्टर्स। अगर यहाँ पे मेरे अलावा कोई और आया होता ना तो ये लोग पक्का से उसको रोक लेते, पर बेचारों का दिन खराब था, आज यहाँ पे मेरा आना हो गया। ली फैमिली का हेड बोल रहा होता है ब्रदर सू सॉन्गमिन की हेल्प करने के लिए हम लोग को माफ कर दीजिए। हम दोनों की आपस में कोई भी दुश्मनी नहीं, जो भी दुश्मनी थी वो उस कुतिया सॉन्गमिन की वजह से थी। मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि आपको ऑफेंड करना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। इसी वजह से ली फैमिली के हेड के तौर पे ना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज से ली फैमिली का कोई बंदा ना मैम फैमिली को प्रोवोक नहीं करेगा और हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह हम आपके लिए खड़े रहेंगे। बस इस एक बार के लिए हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि प्लीज हम लोग को माफ कर दो। सूचन बोल रहा होता है तुम चाहते हो कि मैं तुम लोग को माफ कर दूं, पर मेरा दिल ना इसलिए गवाही नहीं दे रहा। तुम्हारी सॉन्गमिन ने ना मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया था, मन तो कर रहा है कि तुम्हारे इस बेटे के दोनों टांगे तोड़ दूं। बोलो ऐसा कर दूं क्या। अगर मैंने इसकी टांगे तोड़ दी ना तो ये जिंदगी में कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। ली फैमिली का हेड बोल रहा होता है प्लीज ब्रदर सो हम लोग को माफी मांगने का एक मौका तो दीजिए। सॉन्गमिन ने जो भी कुछ कर दिया मैं उसको रिवर्स तो नहीं कर सकता, पर अपनी सिंसियरिटी को शो करने के लिए आप जो भी अमाउंट बोलोगे ना मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ली फैमिली आपकी माफी मांगने के लिए जो भी कुछ कर सकती है वो सब कुछ करेगी, बस मेरे नादान बेटे को छोड़ दीजिए। सूचन बोल रहा होता है तुम्हारी सिंसियरिटी मेरे को पसंद आई, ज्यादा नहीं सिर्फ और सिर्फ $500 मिलियन ना मेरे अकाउंट में भेज दो। मेरा दिल ना बहुत ही बड़ा है, मैं इतने पैसे के बदले में ली फैमिली को माफ कर दूंगा। शॉक्ड होते हुए ली फैमिली का हेड बोल रहा होता है क्या $500 मिलियन। चिढ़ते हुए ली जियान बोल रहा होते है सूचन कहते को हमारे मुंह के ऊपर सी लिखा हुआ दिख रहा है क्या, झुक रहे हैं इसका मतलब हल्के मत ले। मैं ये बात मानता हूँ कि हमारे पास में पैसा, इसका मतलब क्या लूटेगा तू हमको। तुझे क्या लगता है तू हमारे सामने मुंह खोलेगा और हम तेरे ऊपर पैसे फेंक देंगे। तू ना बहुत ही बड़ी गलतफहमी में है। सूचन बोल रहा होता है यंग मास्टर लेके इतने कमाल के एटीट्यूड को देखते हुए ना मैंने अपना मन चेंज कर लिया। 800 मिलियन से कम में बात भी नहीं होगी। ली जियान बोल रहा होता है बड़ा जितना प्राइस बढ़ाना है हम तेरे को एक पैसा नहीं देने वाले। सूचन बोल रहा होता है ठीक है फिर 1 बिलियन, इससे कम है तेरी टांगे टूटेगी। और हाँ मैं ना एक और चीज बोल दूं, ये आखिरी मौका है, अब प्राइस चेंज नहीं करूंगा बल्कि अब हड्डियां तोड़ूंगा ऐसा ना कि गिनती में रखूंगा। ये बोलते हुए सूचन पैसा रिलीज करना स्टार्ट कर देता है।
जिसकी वजह से ली जियांग को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही होती है। चिढ़ते हुए ली फैमिली का हेड बोल रहा होता है, गधे कहीं का, अपना मुंह बंद कर ले, तेरी रूडनेस के चक्कर में ना पूरी की पूरी ली फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर झुकते हुए ली फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, सॉन्ग में ने जो भी कुछ किया ना उसके लिए हम माफी मांगते हैं और मास्टर सू को एक छोटी सी 1 बिलियन की कंपनसेशन देते हैं और साथ में ये भी प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद से ना कोई भी ली फैमिली का बंदा मैंग फैमिली को ऑफेंड नहीं करेगा। उम्मीद है कि इतना मास्टर सू को शांत करने के लिए काफी होगा। सू चैन बोल रहा होता है, सच में तुम्हें देख के पता है कि ली फैमिली ना इतनी बड़ी कैसे बनी। यही माइंडसेट है जो कि इंसान को आगे लेके जाता है। पर अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हारा ये बड़ा बेटा ना तुमसे कुछ भी नहीं सीख पाया। ली फैमिली का हेड बोल रहा होता है, इस कार्ड के अंदर ना 1 बिलियन है, प्लीज ब्रदर्स इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कार्ड को लेते हुए सूचन बोल रहा होता है, मैं तो बोल रहा हूँ कि अपनी फैमिली का फैमिली हेड ना अपने सेकंड सन को बनाना, तुम्हारा बड़ा बेटा ना तुम लोग को बर्बाद कर देगा। याद रखना, कमजोर कंधे एक बार के लिए भारी वजन उठा सकते हैं पर एक खराब दिमाग ना कुछ भी नहीं कर सकता। ये बोलते हुए जो हमारा सूचन होता है वहाँ चला जाता है। ली जियान बोल रहा होता है, इसे क्या लग रहा है कि ये मैटर ये पे खत्म हो गया। ये बात मानता हूँ कि आज हमारे मास्टर्स ऑफ बॉडीगार्ड ना कुछ भी नहीं कर पाए, पर कोई बात नहीं, हम किसी पावरफुल को हायर करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट है, ऐसा कोई तो होगा ना जो कि इसको हरा दे। ली फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, अगर तुमने सूचना के खिलाफ एक शब्द और बोला ना तो मैं तुम्हें फैमिली से बाहर निकालने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। तुमने एक बार सूचन की एज देखी है क्या? उसके पास में इतनी कम एज में इतनी कमाल की पावर्स है। जिस टाइम पे तुम्हें इस बंदे के साथ में दोस्ती करनी थी तुमने तो इस बंदे से दुश्मनी ले ली। अगर आज ये हमारे दोस्त होते ना तो हमारी फैमिली आने वाले 10-20 सालों में कितने आगे बढ़ती। आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी आसपास में देखते हुए ली जियान बोल रहा होता है, डैड ये तो एक फॉर्मेशन है। फैमिली हेड बोल रहे होते हैं, सच में वो सूचना एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है, उसने यहाँ पे बिना किसी एक खबर लगे हुए ना एक फॉर्मेशन भी क्रिएट कर दी। सच कहूँ तो जितना हम सोच रहे हैं ना ये बंदा उससे भी काफी आगे है। ये तो काफी अच्छी बात है कि ये बंदा ना दिल का बुरा नहीं, वरना आज यहाँ पे हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। मैं तुम्हें क्लियरली वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद कभी भी सूचन से ना पंगा मत लेना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सीन चेंज होता है, हमें कैपिटल की मैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं फैमिली हेड को जो कि मैंग फई को पीट रहे होते हैं। फैमिली हेड बोल रहा होते है, तेरी वजह से हमारी फैमिली का एक बंदा चला गया और उसके बावजूद भी तू हार के वापस आया है। लगता है कि अब तू हमारे किसी भी काम का नहीं बचा। मैंग फई बोल रहा होता है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है कि मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती करी है, पर आखिर मैं क्या करूँ, वो कमीना सूचना ना बहुत ही पावरफुल था। तभी वहाँ पे मैंग फैमिली का सेकेंड रैंक मास्टर मैंग गोंडा आता है। गोंडा बोल रहा होता है, डैड मैंग फई को माफ कर दो, वैसे भी ये हमारे झोंग क्लैन का एक हिस्सा है और इसने इतनी बड़ी गलती भी नहीं करी। मैंग फई बोल रहा होता है, सेकेंड रैंक मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैमिली हेड बोल रहे होते हैं, वो कमीना बूढ़ा मैंग हाउ सच में काफी ज्यादा चालाक है, उसने किसी को भनक भी लगने दी और एक बहुत ही पावरफुल मास्टर को अपने साइड में कर लिया। अगर इस तरीके से वो कमीना ग्रो करता रहा ना तो वो जल्दी हम लोगों से आगे निकल जाएगा। तभी थर्ड यंग मास्टर मैंग बाइडा बोल रहा होता है, डैडा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंग हाउ को डिस्ट्रॉय करने का ना मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। वैसे भी ये कहते हैं ना कि जब सीधी इंग्लिश से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि उस मास्टर की वजह से मैंग फैमिली को बनाना बहुत ही मुश्किल है, तो फिर क्यों ना हम लोग उन लोगों का दिल जीतने का ट्राई करें। मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का प्लान है डैड, कल तक मैंग फैमिली ना हमारे काबू में होगी। सीन चेंज होता है, मैंग फैमिली के विला का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते, मेरे बच्चे रोजी को ठीक करने के लिए ना तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सच में तुम हमारी फैमिली का ना लकी चार्म हो। जब तक कि तुम हमारे साथ हो ना तब तक इस फैमिली के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। वो लोग बात कर ही रहे होते तभी बाहर से एक गार्ड दौड़ते हुए आता है और बोलता है, मास्टर एक दिक्कत हो गई है। बाहर हम देखते हैं बाइडा को जो कि बहुत सारे गार्ड्स को लेके आ गया होता है। बाइडा बोल रहा होते, इतना बड़ा विला और हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं। तभी बाहर निकलते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते, मैंग बाइडा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लगता है कि तुम भूल रहे हो कि ये तुम्हारी मैंग फैमिली नहीं बल्कि मेरी मैंग फैमिली है। बाइडा बोल रहा होता है, अंकल मैंग हो कितने साल हो गए हम लोग को मिले हुए, आज भी आप उतने गुस्से वाले हो इतने कि आप पहले हुआ करते थे। आपको क्या लगा आप सिटी चेंज कर लोगे तो आपके और हमारी फैमिली के रिश्ते टूट जाएंगे। चाहे आप कितना ही मना क्यों ना करो, लेकिन हम सभी में ना एक ही परिवार का खून बह रहा है। आखिर बिलोंग हम सभी लोग झोंग क्लैन से ही करते हैं ना। मैंग जियांग बोल रहा होते है, झोंग क्लैन, डैड आखिर ये क्या बोल रहा है। मैंगाओ बोल रहे होते, मैं तुम लोगों को ना आज तक इस चीज के बारे में कभी नहीं बताया था, सोचा था कि इस सिगरेट को अपने साथ ही लेके मर जाऊंगा, लेकिन रियलिटी तो ये है कि हम लोग ना कैपिटल की मैंग फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारा रिलेशनशिप सिर्फ मैंग फैमिली से ही नहीं बल्कि कंट्री के सबसे पावरफुल क्लैन झोंग क्लैन से भी है। कई सालों पहले मैंने गुस्से में इस परिवार को छोड़ दिया था क्योंकि फैमिली हेड से मेरी बनती नहीं थी और हमारे बीच में ना चीजें काफी तक खराब हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने वहाँ से हटना सही समझा। मैंग जियांग बोल रहा होता है, कैपिटल की मैंग फैमिली तो एक बहुत ही पावरफुल फैमिली है। कैपिटल की बाकी सारी बड़ी फैमिली में से भी ना किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो मैंग फैमिली को ऑफेंड कर दे। हम लोग इतनी बड़ी फैमिली से वास्ता रखते हैं। सू चैन बोल रहा होता है, रोजी आखिर लोग क्या बात कर रहे हैं,
कौन सी मैंग फैमिली है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है? रोजी बताते हैं कैपिटल के अंदर ना 3 बहुत ही पावरफुल फोर्सेज है, जिसमें से पहली है मैंग फैमिली, दूसरी है जुई फैमिली और तीसरी है जू फैमिली। चाहे तुम अंडरवर्ल्ड की बात करो या फिर नॉर्मल वर्ल्ड की, इन तीनों ही फैमिली की जड़ें ना काफी मजबूत है और इनके जो फैमिली के लोग हैं ना वो बहुत ही बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठे हुए हैं। भले ही जो मैंग फैमिली की मेन ब्रांच है ना वो कैपिटल के अंदर है, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस ना तियानसू सिटी में भी कुछ कम नहीं। कई सालों से हम तियानसू सिटी के अंदर लगातार काम कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सिटी के अंदर इतना पावरफुल इन्फ्लुएंस इन लोगों का है ना, उतना हमारा नहीं। कैपिटल की तो बात ही अलग है, वहाँ के तो ये लोग राजा है। ग्रैंडपा बोल रहे होते ऐसा राजा होने का क्या ही फायदा जब तुम्हारे राज में तुम्हारी प्रजा ही खुश ना हो। और ये लोग राजा नहीं बल्कि तानाशाह है, जो कि हर काम ना बहुत ही घटिया तरीके से करते हैं। मुझे ना इन लोगों का काम करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसी वजह से मैंने फैमिली छोड़ दी थी। और अब जबकि मैं फैमिली के यंगर जनरेशन को देख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही किया था। कम से कम मैं अलग होकर अच्छी लाइफ तो जी पाया। शॉक्ड होते हुए रोजी की मॉम सोच रही होती है, डैड ने पहले बताया था कि वो एक बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैंने तियानसू सिटी के अंदर मैंग करने वाली जितनी भी फैमिली है ना, मैंने उन सभी के बारे में सर्च किया था, पर वो सारी की सारी ना छोटी मोटी फैमिली थी, किसी का भी पावरफुल इन्फ्लुएंस नहीं था। अब जाके पता चल रहा है कि हम तो असल में तियानसू सिटी के है ही नहीं, बल्कि हमारी असली फैमिली तो कैपिटल में रहती है और वो भी वहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है। सच में अगर हम उस ब्रांच से बिलोंग करें तो हम तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते। महंगा बोल रहे हो तो चलो फटाफट से बताओ कि आखिर तुम्हारे यहाँ पे आने का रीजन क्या है? बाइडा बोल रहा होता है, अंकल मेरे यहाँ पे आने का ना मेनली 2 रीजन है। सबसे पहला, मेरे को ना आपकी बहुत ही याद आ रही थी तो सोचा कि अपने अंकल से मिलकर आता हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पे आपको ना कुछ इन्फॉर्म करने के लिए आया था। मैं देख सकता हूँ कि हमारी रोजी अब काफी ज्यादा बड़ी और खूबसूरत हो गई है। हमारे फैमिली है नैना रोजी की शादी के लिए एक बहुत अच्छा बंदा ढूंढा है। अगर रोजी शादी के लिए मान जाती है ना तो हम आपकी इस मैंग फैमिली की ब्रांच को ना बहुत ही सपोर्ट करेंगे, जिससे कि आप लोग ना कम से कम इस सिटी की नंबर 1 फैमिली बन सको। और आप ना रोजी की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उसकी शादी भी ना एक बहुत ही पावरफुल क्लैन में होगी। इससे रोजी भी खुश और आप लोग भी खुश। रोजी बोल रही होती है, नहीं चाहिए ऐसी खुशी। क्या तुम्हें यहाँ पे हम सभी लोग बेवकूफ दिख रहे हैं क्या? मेरी शादी करा के तुम इस फैमिली के पास में ना कोई वारिस नहीं छोड़ोगे, और फिर क्योंकि मैं तुम्हारे कंट्रोल में होंगी इसी वजह तुम्हें फैमिली को सप्रेस करोगे ना। रोजी सोच रही होती है, वैसे ही मैं कोई सामान थोड़ी ना हूँ जो ये लोग मुझे यहाँ से वहाँ भेज के प्रॉफिट कमाएंगे। बाइडा बोल रहा होते है, रोजी तुम तो यहाँ पे हमें गलत समझ रही हो। हमारे जो फैमिली हेड है ना वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और वो जानते हैं कि तुम कितनी कैपेबल और हार्डवर्किंग लड़की हो। इसी वजह से वो तुम्हारे साथ ना कुछ भी गलत नहीं करेंगे। हम तो बस तुम्हारी हेल्प करने का इसी वजह से ट्राई करे थे क्योंकि हम एक फैमिली है। अंकल हाँ तो गुस्से वाले है, लेकिन तुम तो अपना दिमाग लगाओ। हम लोग यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहे हैं ना इससे सभी का फायदा होगा। चिढ़ते हुए मैंग बोल रहा होता है, नहीं चाहिए ऐसा फायदा, निकल जाओ मेरे घर से। वैसे भी जिस दिन मैंने मैंग फैमिली को छोड़ा था ना उस दिन मैंने उस फैमिली के हर एक बंदे से रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। तुम लोगों ने पहले ही मेरी हेल्प करने का ट्राई किया, लेकिन मैंने कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करा। और कान खोल के सुन लो, मेरे को फ्यूचर में बिना तुम लोगों की हेल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन पागल नहीं हुआ। देख सकता हूँ कि आसी पसी अपने फायदे के लिए ना तुम लोग हम लोग को यूज करना चाह रहे हो। तभी रोजी की मॉम आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है, कजिन प्लीज बुरा मत मानना, डैड ना भी काफी ज्यादा गुस्से में है, तुम किसी और दिन वापस आना। और रही बात रोजी की, तो वो शादी नहीं कर सकती, उसकी शादी ना ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके बारे में बात करना बिना वेस्ट ऑफ टाइम है। बाइडा बोल रहा होता है, अगर शादी हुई है तो डिवोर्स भी तो हो सकता है ना, अगर डिवोर्स करा दिया तो फिर से शादी हो सकती है। टेंशन मत लो, जो सामने वाली फैमिली है ना वो बहुत ही कमाल का डाउरी देने के लिए तैयार है। मुझे भरोसा है कि हमारी रोजी ना उस फैमिली में काफी ज्यादा खुश रहेगी और उससे आप लोग भी बहुत खुश रहोगे। चलो मैं दिखा देता हूँ कि आखिर वो लोग क्या देने की औकात रखते हैं। तभी गार्ड्स वहाँ पे काफी सारे सूटकेस खोल देते हैं। बाइडा बोल रहे होते है, $10 मिलियन है और ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप लोग तैयार हो जाओ ना तो ऐसे कितने अमाउंट आपके घर पे आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ, बेवकूफी मत करो, मेरी बात को मान लो। तभी आगे बढ़ते हुए सूचन बोल रहा होता है, माफ करना लेकिन तेरे पैसे से और तेरे गिफ्ट से ना हम लोग को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैंग फैमिली तुम्हारे हाथों की दी हुई ना फूटी कोई लेने से भी मना करती है। और देखा अगर तूने मेरी वाइफ के बारे में और कुछ भी बोला ना तो तेरे लिए बहुत ही बुरा होगा। रोजी मेरी वाइफ है, कोई सामान नहीं जो कि मेरे को छोड़े किसी और को दी जाएगी। कसम से बोल रहा हूँ, अगर तूने और बकवास करी ना तो तेरे को ही मारूंगा और तेरे मैंग फैमिली के हेड को ही मारूंगा, और तुम लोग ना चाह के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। चलो मैं तेरे को ना एक झलक दिखा देता हूँ कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। फिर अपनी पावर को रिलीज करते हुए सूचन उन लोगों को पीछे फेंक देता है। बाइडा सोच रहा होता है, ये बंदा ना काफी स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हम लोग को पीछे फेंक पा रहा है। तभी जो पैसे लिए हुए गार्ड्स होते वहीं पे गिर जाते हैं। बाइडा बोल रहा होते, मेरी मैंग फैमिली की ऐसी बेइज्जती करने की हिम्मत ना किसी के अंदर नहीं। लड़के तू बहुत ही बड़ी गलती कर रहा, तू गलत लोगों से पंगा ले रहा है। सुचैन बोल रहा होते, मुझसे पंगा लेने से पहले तूने सोचा क्या? तूने पता भी किया कि आखिर मैं कौन हूँ? अगर पता कर लेता ना कि आखिर मैं कौन हूँ तो शायद से तू मुझसे पंगा लेने का ट्राई भी नहीं करता। और रही बात तेरी मैंग फैमिली की, तो तेरी मैंग फैमिली ना मेरी नजरों में कीड़ों से बढ़ के ना और कोई औकात नहीं रखती।
एक कीड़े को भी मैं कभी मसल सकता हूँ, तेरी मैंग फैमिली को भी ना मैं कभी मसल सकता हूँ। तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जाए यहाँ से। बाइडा बोल रहा होता है, देख तो लिमिट क्रॉस कर रहा है। सू चैन बोल रहा होता है, अभी तक तूने मेरी लिमिट देखी ही कहाँ? जाके अपने फैमिली हेड को बोल देना कि मैंग फैमिली का विला ना एक फॉर्बिडन एरिया है, जहाँ पे कुत्ते और तेरी फैमिली के लोग ना अलाउड नहीं। फिर चुटकी बजाते हुए हमारा सूचन सारे के सारे पैसे को जलाने लगता है। सू चैन बोल रहा होता है, अगली बार मेरे सामने मत आना, क्योंकि इस बार तो पैसे चलाए हैं लेकिन अगली बार ना तो मैं खाक कर दूंगा। वहीं बाइडा सोच रहा होता है, इस कमीने ने बिना टच किए हुए पैसे जला दिए। चिल्लाते हुए बाइडा बोल रहा होता है, अंकल मैं यहाँ पे ना सिंसियरिटी से आया था, सोचा कि अपने अंकल को ना फिर से अपने घर पे लेके जाऊंगा, अपने फैमिली वालों से मिलवाऊंगा, लेकिन लगता है कि आप लोगों को ना इस काइंडनेस की जरूरत ही नहीं थी। फ्यूचर में हमारी मुलाकात तो जरूर होगी, लेकिन फैमिली के तौर पे नहीं बल्कि दुश्मन के तौर पे। आज आप लोगों ने जो भी कुछ यहाँ पे किया ना वो बिल्कुल सही करा, ये सब कुछ मैं याद रखूंगा। ये बोलते अपने बॉडीगार्ड को लेते वहाँ चला जाता है। मैंग हाओ बोल रहे होते, मेरे को पता ही था कि ये मैंग फैमिली ना कभी हम लोग के बीच में आएगी। उन्हें ये सहन ही नहीं है कि हम उनको छोड़ के खुश कैसे रह सकते हैं। मैंग जियांग बोल रहे होते, हमारा ड्रीम ग्रुप ना कैपिटल में अपना नया ब्रांच खोल रहा था। एक बार के लिए अपनी सिटी में तो हम लोग सेफ है, लेकिन कैपिटल के अंदर ना हमारे ऊपर दिक्कतें आ सकती है, पता नहीं रोजी कैसे संभालेगी। तभी हमारा सूचन बोल रहा होता है, ग्रैंडपा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब मैं छोटा था ना तब आपने मेरे को प्रोटेक्ट किया था, और अब जबकि आप ओल्ड हो चुके हो तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। और रही बात रोजी की, तो ये तो मेरी वाइफ है, कोई हाथ लगा के तो देख ले, अगर मैंने उसका हाथ अलग नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी सूचन नहीं। कैपिटल हो या फिर कोई भी जगह, मेरे रहते हुए कोई भी रोजी का बाल तक बाका नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैंग फैमिली के फैमिली हेड को, जो कि बाइडा की बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फैमिली हेड बोल रहा होता है, उस कमीने सूचन की इतनी हिम्मत कि वो हम लोग के बारे में ऐसी बकवास करे। बाइडा बोल रहा होता है, डैड मैंने ना बहुत ही हम्बली बात कही थी, लेकिन वो कमीना मैंग हाउस ने मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं रखी, यहाँ तक कि वो तो हम लोग को धमके देता कि हम कभी भी उनके सामने ना आए। इस तरह का बिहेवियर तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं आपको बोल रहा हूँ डैड, वो ना कभी भी हम लोगों से घुल मिल के नहीं चलने वाले, वो तो हमें अपना दुश्मन मानते हैं। गोंडा बोल रहा होता है, मैंग हाउ ना एक नंबर का कमीना और चालाक बुढ़ा है, आज तक हम लोगों ने उसके ऊपर कितने सीक्रेट अटैक करवाए होंगे, लेकिन त्यान सिटी में रहते हुए ना कोई उसका बात तक बाका नहीं कर सकता। और इतने टाइम के बीच में उसे सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाया ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल मास्टर से पहचान बना ली, जो कि अब उन लोगों को राइज करने में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। बाइडा बोल रहा होता है, डैड वो कमीना बुढ़ा मैंग हाउ ना डे बाय डे काफी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है, मेरे को तो वो दिन ना बिल्कुल भी दूर नहीं दिख रहा जबकि वो कमीना कैपिटल आएगा। अगर वो कमीना कैपिटल आए तो हमारी दिक्कतें खड़ी कर सकता है, इससे पहले कि वो हमारी दिक्कतें खड़ी करे कैसा रहे कि हम उसे ही खत्म करवा दे। गोंडा बोल रहा होता है, बाइडा शांत हो जाओ, हमारी मैंग भाई ना कुछ बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, इन छोटे मोटे मैटर्स के ऊपर ध्यान दे के ना हम अपने फोकस को खो नहीं सकते। फैमिली हेड भी बोल रहे होते हैं, हाँ गोंडा बिल्कुल सही बोल रहा है, वो महंगा होना फिलहाल के लिए हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हमें अपना पूरा का पूरा फोकस ना जुई फैमिली के ऊपर रखना चाहिए। इतने साल से हम उस जुई फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहे हैं, और अब फाइनली वो कमीना जुई रोंग ना हमारे ट्रैप में फंस चुका है। एक बार उस कमीने को खत्म कर दिया, उसके बाद में ये सूचन और बुढ़ा महंगा क्या ही है, जब तक हम जुई रोंग को ट्रैप में फंसा नहीं लेते ना तब तक इन लोगों को अपनी जिंदगी जी लेने दो। बाइडा बोल रहा होता है, डैड क्या हम सूचन को ऐसे छोड़ देंगे, उसने हमारी फैमिली की इतनी बेइज्जती करी कि हम सेके रह जाएंगे। गोंडा बोल रहा होता है, थर्ड ब्रदर आके क्यों इतना परेशान हो रहे हो, तुमने बताया कि सूचन का एटीट्यूड ना बहुत ही खतरनाक है, टेंशन मतलब मेरे को भरोसा है कि हमारे उसको खत्म करने से पहले ना कोई उसको खत्म कर देगा, बस हमें उसे ना कुछ ऐसे लोगों के सामने लेके आना है जो कि उसके लिए दिक्कतें खड़ी कर सके। अगर वो पंगे लेते फिरेगा ना तो किसी ना किसी दिन किसी ना किसी के हाथों मारा ही जाएगा। बाइडा बोल रहा होता है, सेकंड ब्रदर आखिर आपके बोलने का मतलब क्या है, लगता है कि आपके पास में ना कोई बहुत ही कमाल का आइडिया है। गोंडा बोल रहा होता है, सॉन्ग मिन का फादर सॉन्ग किनमिन ना बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर था, और उसका एक सीनियर ब्रदर है जिसका नाम है फूलेई, जो कि सॉन्ग किनमिन से ना 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये एक गुस्से वाला मास्टर है जिसके बहुत ही कम दोस्त थे, और कमाल की बात तो ये है कि किनमिन से कुछ खास दोस्तों में से एक था। अगर हम लोगों ने इसको ये बता दिया कि सूचन ने इसके दोस्त को मार डाला और थोड़ा सा और से कान भर देना तो पक्का से सूचन को मार डालेगा। जब तक कि मैं उन मास्टर से कांटेक्ट में नहीं आता ना तब तक वो सूचन को इतना भी उड़ना है उड़ ले। वैसे भी मैंने अपने बंदों को भेज रखा है मास्टर फुलई को ढूंढने के लिए, जल्दी ही ना वो हम लोगों को मिल ही जाएंगे। सूचन भले ही कितना ही पावरफुल क्यों ना हो लेकिन वो इनकी बराबरी नहीं कर पाएगा। फैमिली हेड बोल रहे होते हैं, गोंडा का प्लान ना बहुत ही कमाल का है, इस तरीके से हम लोग बिना सूचन के ऊपर फोकस किए हुए ना उसे रिवर्स ले सकते हैं। बाइडा तुम्हें ना अपने बड़े भाई से कुछ सीखना चाहिए, देखो वो यहाँ पे किस समझदारी से एक्ट करता है और तुम बेवकूफों की तरह बातें करते हो। अब तुम कैपिटल जाओ ताकि तुम बिजनेस को संभाल सको। तुम्हें देख के मेरे को एक बात तो पता चल गई कि तुम नए स्कीमिंग के अंदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं।
कम से कम बिजनेस संभाल के फैमिली के अंदर कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पाओगे ना। बाइडर सोच रहा होता है कमीने सूचन तेरी वजह से मेरे घर के अंदर ना इतनी बेइज्जती हो रही है। अगली बार हमारी जब भी मुलाकात होगी ना तब वो पक्का तेरा आखिरी दिन होगा। सीन चेंज होता है, हमें कैपिटल के ड्रीम ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे नए एम्प्लॉयज रोजी का वेलकम कर रहे होते हैं। खुश होते हुए सेक्रेटरी ल्यू बोल रही होती है मेरे को तो अपने आंखों पे ना भरोसा ही नहीं हो रहा। कुछ ही टाइम के अंदर हम लोगों ने इतना प्रोग्रेस कर लिया कि हमारे पास में ना कैपिटल के अंदर खुद की ऑफिस बिल्डिंग है। कभी ये एक सपना था लेकिन आज ये सच हो चुका है। सच में अपने सामने अपने सपने को पूरा होते हुए देख के ना बहुत अच्छा फील हो रहा है। रोजी बोल रही होती है आज से जो कैपिटल की बिल्डिंग है ना वो हमारा मेन ऑफिस होगा। मानती हूँ कि यहाँ पे कंपटीशन ना काफी टफ है लेकिन कंपटीशन में रह के ही ना हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। हमें अपने कंपनी के अंदर बहुत ही यंग और टैलेंटेड लोगों को हायर करना है ताकि हमारी कंपनी बहुत ही स्पीड से आगे बढ़े। वैसे सूचन मैंने कंपनी के पास में ही ना एक घर रेंट पे ले लिया है, ये लो स्पेयर की, तुम्हें इसे जब भी घर में जाना हो ना तुम जा सकते हो। सेक्रेटरी ल्यू बोल रही होती है बता सूचन मैंने आपके लिए ना एक बहुत ही कमाल का घर रेंट पे लिया है। आपको पता है वो घर इतना कमाल का है ना कि उसके बाहर बिल्कुल भी आवाज नहीं जाती। रात को भले ही आप लोग कितना ही शोर क्यों ना कर लो लेकिन सारी की सारी आवाजें ना घर में ही रहेगी, बिल्कुल ही बाहर नहीं जाएगी। आप समझ रहे हो ना कि आखिर मैं क्या बोल रही हूँ। तभी सूजन को काम पकड़ाते हुए रोजी बोल रही होती है तुम जाके ना ये काम कंप्लीट करके आओ। सूजन बोल रहा होता है अभी हम लोगों ने कंपनी ओपन करी है तो इसकी तो पार्टी होनी चाहिए ना, तुमने तो यहाँ पे आते ही मुझे काम पकड़ा दिया। सीन चेंज होता है, हमें कैपिटल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेयरमैन का डॉग कुछ बिलियों से फाइट कर रहा होता है। चेयरमैन बोल रहा होता है मैनेजर लगता है कि तुम्हारी चॉइसेस ना आजकल काफी ज्यादा खराब हो गई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेकार चीज मेरे को दिखाने की। मैनेजर बोल रहा होता है माफ करेगा चेयरमैन, आजकल मेरे पास में भी ना अच्छे ऑफर्स नहीं आ रहे। वैसे कल हमारे पास में एक लेडी आई थी आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, एक बार आप उनको देख लीजिए शायद आपको पसंद आ जाए। तभी रोजी की फोटो को देखते हुए चेयरमैन बोल रहा होता है ड्रीम ग्रुप ना अपने नए ऑफिस को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रही है और उनको हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बना है। सच कहूँ तो यही वो चीज थी जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा था। मैनेजर बोल रहा होता है चेयरमैन आखिर आपके बोलने का मतलब क्या है, ये कोई आम लड़की नहीं है बल्कि ये एक बिजनेस वुमन है और ये तो ऑलरेडी मैरिड भी है। चेयरमैन बोल रहा होता है इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर ये मैरिड है तो इसको पाना चैलेंजिंग होगा और तुम्हें तो पता है ना कि मेरे को चैलेंजेस कितने पसंद है। वैसे भी आजकल ऐसे खूबसूरत चेहरे देखने को मिलते कहाँ है। तभी हम देखते हैं चेयरमैन का जो डॉग होता है कैरी वो सारी की सारी बिल्लियों को मार देता है। चेयरमैन बोल रहे होते हैं कैरी तुमने इन छोटी छोटी बिल्लियों को मारने में ना बहुत टाइम लगा दिया, लग रहा है कि तुम आजकल ना सिर्फ और सिर्फ खा पी के मोटे हो रहे हो, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। आगे हम देखते हैं रोजी को जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ गई होती है। रोजी बोल रही होती है मैं ड्रीम ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा चेयरमैन। वही चेयरमैन बोल रहा होता है मिस रोजी सच में आप जैसे ब्यूटी का टैलेंटेड होना बहुत ही बड़ी बात है, आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग जो कि हर एक एस्पेक्ट में परफेक्ट हो। मैंने आपके कंपनी के प्रोफाइल को चेक किया, मेरे को लगा कि सच में इसमें बहुत ही पोटेंशियल है। अगर आप हमारी कंपनी का हिस्सा बनोगे ना तो हम दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। हमारी कुछ कंडीशन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 1 मिलियन हम लोग को एनुअल फी के तौर पे देना होगा और बाकी आपने कैपिटल वाले ब्रांच से जितना भी प्रॉफिट बनाओगी ना उसका हमें 2% चाहिए। इसके बदले में हम कैपिटल में ना आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे और आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। रोजी बोल रही होती है ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, वैसे भी कैपिटल जैसी बड़ी शहर के अंदर ना खुद को एस्टेब्लिश करना बहुत ही बड़ी बात थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेल्प के बिना ना ये सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल होगा। चेयरमैन बोल रहा होता है कुछ दिनों के अंदर ना हम आपको ऑफिशियल मेंबर बना देंगे। वैसे मिस मैंग क्या आप मेरे साथ में कॉफी पे चलना चाहोगी। तभी खड़े होते हुए रोजी बोल रही होती है आपके इन्विटेशन के लिए शुक्रिया लेकिन आज मेरे को ना बहुत सारे काम थे, वैसे ही मेरे घर पे ना मेरा हस्बैंड मेरा वेट कर रहा होगा। चेयरमैन बोल रहे होते ठीक है फिर लगता है कि आज हम लोग साथ में कॉफी नहीं पी सकते पर कम से कम मेरा प्रिपेयर किया हुआ गिफ्ट तो लोगी ना आप। आपकी ड्रीम ग्रुप ना भी नई नई कैपिटल के अंदर आई है बहुत सारे सपने और उम्मीद लेके, इसी वजह से हम आपके अच्छे फॉर्चून के लिए ना आपको एक अच्छा सा गिफ्ट दे रहे हैं। जितनी भी नई कंपनीज यहाँ पे आती है ना हम उन सारी कंपनीज को ये गिफ्ट देते हैं और ऐसा कह सकते हैं कि हमारी किस्मत है या फिर इस आइटम का लक है, लेकिन कोई भी कंपनी ना आज तक फेल नहीं हुई। रोजी बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, गिफ्ट देने के लिए आपका शुक्रिया। चेयरमैन बोल रहा होता है आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये आइटम ना बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। तभी सीन चेंज होता है, मैं सूचन के नए घर का सीन दिखाया जाता है। घर वापस आते हुए सूचन सोच रहा होता है सच में मेरे को रोजी ने ना बहुत सारा काम दे दिया था, 11 बज गए मेरे काम खत्म करते करते। वैसे रोजी कंपनी वापस नहीं आई थी, इसका मतलब वो घर वापस आ गई होगी। पर जैसे ही सूचन गेट को ओपन करता है तो उसको अंदर से ना बहुत ही अजीब सी एनर्जी फील होती है। सूचन बोल रहा होता है घर के अंदर ना कोई तो है लेकिन इसके बावजूद भी ना लाइट ऑफ है, क्या रोजी अभी तक घर वापस नहीं आई क्या? और अगर वो नहीं आई तो फिर आखिर मैं किसकी एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ।
तभी सूजन के पीछे से आते हुए रोजी को किस कर लेती है और बोलती है कि मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मेरी हेल्प करो। सूजन सोच रहा होता है आखिर रोजी को क्या हुआ, इसके साथ में यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। फिर अपनी एनर्जी का यूज करते हुए सूजन रोजी को चेक करने लगता है और उसके अंदर की एविल एनर्जी को स्टेबलाइज कर देता है। होश में आते हुए रोजी बोल रही होती है आखिर यहाँ पे ये क्या हुआ, आखिर मैं ये क्या कर रही थी। सू चैन बोल रहा होता है तुम एक इनोसेंट से लड़के का फायदा उठा रही थी और क्या कर रही थी। रोजी बोल रही होती है क्या, लेकिन आखिर मैंने ऐसा कब करा। सू चैन बोल रहा होता है तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे को किस कर लिया, आखिर ऐसा कौन करता है। शर्माते हुए रोजी बोल रही होती है आखिर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, जैसे कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो। नॉर्मली लड़के ना इसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सू चैन बोल रहा होता है बहुत हो गई मजाक मस्ती, लेकिन तुमने यहाँ पे जो भी कुछ किया है ना वो नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में किया है। मैंने अपने घर को चेक कर लिया, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, ये वो जगह नहीं है जैसे तुम्हें नेगेटिव एनर्जी मिली। लगता है कि अब तुम्हारे ऑफिस जाकर चेक करना होगा कि आखिर ये सब कुछ तुम्हें कहाँ से मिला। तभी रोजी बोल रही होती है सूचन एक सेकंड रुको। पीछे मुड़ते हुए सूचन बोल रहा होता है हाँ बोलो ना क्या हुआ। रोजी बोल रही होती है तुम्हारा रिएक्शन ना बहुत ही अजीब था, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट किस था। सूचन बोल रहा होता है हाँ मैं ना जिंदगी भर माउंटेन पे रहा हूँ और ज्यादातर टाइम ना तुम्हारे साथ रहता हूँ, तो इसी वजह से इन सारी चीजों के लिए ना मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं था। पर रोजी आके तुम यहाँ पे इन सारी चीजों के लिए शर्मा क्यों रही हो, शहर के लोगों के लिए तो ये बहुत ही आम चीज होती है ना, ये मत बोलना कि ये तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम था। रोजी बोल रही होती है तुम देख सकते हो कि मैं एक टॉप ब्यूटी हूँ, हाई स्कूल से लेके कॉलेज तक मेरे को काफी सारे लड़कों ने फॉलो करा है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा फर्स्ट टाइम होगा। सू चैन बोल रहा होता है लेकिन मेरे को तो लग रहा है। शर्माते हुए रोजी बोल रही होती है तुमने मेरा झूठ पकड़ लिया, सच कहूँ तो मैं हाई स्कूल से ही ना कंपनी को संभाल रही हूँ, काम इतना था कि मेरे को कभी भी ना कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है फिर चलो अब कंपनी में चलते हैं ताकि बाकी चीजों को इन्वेस्टिगेट कर सके। कंपनी आने के बाद में रोजी बोल रही होती है तुम कब से यहाँ पे ढूंढ रहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला क्या। तभी सूचैन की नजर चेयरमैन के दिए हुए गिफ्ट के ऊपर पड़ती है। सूचैन बोल रहा होता है रोजी आखिर इसे किसे दिया। रोजी बताती है कि आज सुबह वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गई थी, उन्हीं लोगों ने उसको एक गिफ्ट दिया है और कहा कि हर दूसरी नई कंपनी वालों को ना एक गिफ्ट दिया जाता है। क्या हुआ सूचैन, इसमें कुछ गलत है क्या। सूचैन बोल रहा होता है ये कोई गिफ्ट नहीं बल्कि असल में ये कर्ज है, ये कर्ज तुम्हें मजबूर करता है कि जिसने भी तुम्हें दिया है ना तुम उसके पास में वापस जाओ और उस बंदे के लिए ना एक स्लेव के तौर पे काम करो, वो तुम्हें जो भी कुछ बोलेगा ना करने के लिए तुम्हें वो करना होगा। सच में इस बंदे ने ना तुम्हें बहुत ही कमाल का गिफ्ट दिया था, मुझे इसके पास में लेके चलो, मेरे को भी ना इस बंदे को एक गिफ्ट देना है। जब इसने हमें गिफ्ट देने में इतनी मेहनत करी तो हमारा भी तो गिफ्ट देना बनता है ना। आगे हमें अगले दिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सीन दिखाया जाता है। चेयरमैन बोल रहे होते हैं जितने भी प्रोसीजर्स थे वो तो हो गए। रोजी बोल रही होती है चेयरमैन आपका शुक्रिया, सच में आपने हमारा काम ना बहुत ही जल्दी करवा दिया। चेयरमैन बोल रहा होता है मिस मैंग ऐसा बोल के आप मेरे को शर्मिंदा मत करिए, मैंने तो यहाँ पे वही किया है जो कि मेरे को करना चाहिए था। साथ ही चेयरमैन सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अजीब बात है, आखिर इस लड़की के ऊपर वो स्पेल काम क्यों नहीं करा और ये अपने साथ में किस बंदे को लेके आई है। रोजी बोल रही होती है मैं तो आपको इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गई, ये है मेरे हस्बैंड सूचैन। आपके गिफ्ट को देखने के बाद मेरा काफी ज्यादा खुश हुए थे, इसी वजह से पर्सनली यहाँ पे आपको थैंक यू बोलने के लिए आए। चेयरमैन सोच रहे होते हैं मैं एक बात को लेके ना पूरी तरीके से क्लियर हो चुका हूँ कि इस लड़के के ऊपर ना वो स्पेल बिल्कुल भी काम नहीं करा, पर आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो फिर आखिर इसके ऊपर वो स्पेल काम क्यों नहीं करा। सूचैन बोल रहा होता है मिस्टर लिन मैंने आपके बारे में ना बहुत कुछ सुन रखा है और आपका काम और आपके गिफ्ट बता रहे हैं कि मैंने जो भी कुछ सुना था ना वो बिल्कुल सच था। अब आपने हमें इतना कमाल का गिफ्ट दिया तो आखिर मैं आपको खाली हाथ कैसे भेज सकता था, तो इसी वजह से मैं भी आपके लिए ना यहाँ पे छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ। मेरे गिफ्ट का नाम है द नॉलेज ऑफ ड्रैगन, अगर आप इसको अपने ऑफिस के अंदर रखोगे ना तो आपका जो फॉर्चून है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि मिस्टर लिन आपको ये पसंद आया होगा। वही गिफ्ट को देखते हुए चेयरमैन बिल्कुल शॉक्ड हो गया होता है। चेयरमैन बोल रहा होता है अच्छा ये है गिफ्ट, आपका शुक्रिया। सूचैन बोल रहा होता है आपको पता है इस गिफ्ट को ना मैंने रात भर बैठ के अपने हाथों से बनाया है और इसके अंदर ना मेरी वाइफ ने भी मेरी हेल्प करी है। रोजी बोल रही होती है हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। साथ ही रोई सोच रही होती है पहले मुझे मिस मैंग कहा करता था, सच में आप सूचैन ना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। चेयरमैन सोच रहा होता है हो ना इस स्पेल को ना इस लड़के ने कैंसिल करा है। इन लोगों को यहाँ पे खुश देख के मेरे को बहुत ही गुस्सा आ रहा है और इसी भी ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि मेरा इतना खर्चा करके बनाया गया स्पेल ना बिल्कुल भी काम नहीं करा। तभी खासते हुए चेयरमैन अपने सेक्रेटरी को सिग्नल देता है। सेक्रेटरी जीव बोल रहा होता है मिस्टर सू आखिर आपकी कंपनी के अंदर क्या पोजीशन है। सूचैन बोल रहा होता है मैं प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ। रोजी बोल रही होती है पार्ट टाइम असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं, असल में ये हमारी कंपनी के ना चीफ मेडिसिन ऑफिसर है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट जो कि भी ब्लॉकबस्टर चल रहे हैं ना उन सभी के फॉर्मूलाज को इन्होंने बनाया है। आप ऐसा कह सकते हो कि हमारी ड्रीम ग्रुप जो कि इधर से अचीव कर रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से है।
वरना इतनी फास्ट ग्रो करना ना पॉसिबल हो नहीं पाता। जियो सोच रहा होता तो फिर ये बहुत ही पावरफुल डॉक्टर है, चलो फिर देख ही लेते हैं कि आखिर ये क्या कर सकते हैं। जियो बोल रहा होता है आपको पता है मेरा एक दोस्त है जिसको बहुत ही अजीब सी बीमारी हो गई है, कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पा रहा, क्या आप उसको देख सकते हो। सू चैन बोल रहा होता है डॉक्टर हूँ, मेरा काम है बीमार इंसान को ठीक करना, लेकिन मेरी फीस ना थोड़ी सी हाई है, अगले को ना बुलाने से पहले ये बोल दीजिएगा कि वो अपने अकाउंट को ना थोड़ा टाइट रखे। जियो बोल रहा होता है अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरा दोस्त ना बहुत ही पैसे वाला है, अगर आप उसको ठीक कर दोगे तो पैसे की तो कोई बात ही नहीं, आप जितना बोलोगे आपको उतना दे देगा। ठीक है बस आप यहाँ पे 2 सेकंड के लिए वेट करिए, मैं उसको फटाफट से बुलाता हूँ। आगे हम देते जो जियो का दोस्त होता है वहाँ पे आ गया होता है। जियो का दोस्त बोल रहा होता है तो फिर आखिर कौन है वो डॉक्टर जो कि मेरी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जियो बोल रहा होता है ब्रदर चैन, इनसे मिलिए, ये डॉक्टर सू चैन इतनी कम एज में ना ये काफी ज्यादा पावरफुल डॉक्टर है, इन्होंने क्लेम किया है कि ये आपको ठीक कर सकते हैं। चैन बोल रहा होता है इतनी कम एज में आप एक मिरेकल डॉक्टर हो, सच में यंगर जनरेशन ना हमारी सोच से भी काफी आगे जा रही है। मैं अपनी इस बीमारी की वजह से ना काफी दिनों से परेशान चल रहा हूँ, उम्मीद है कि आप मेरे को ठीक कर पाओगे। तभी सू चैन के पल्स को चेक करने लगता है। सू चैन बोल रहा होता है पहले चेक करना पड़ेगा कि आखिर बॉडी के अंदर दिक्कत है क्या, उसके हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा। फिर अपने पास से कुछ नेड़ों को निकालते हुए सू चैन के सर में मार देता है, जिसकी वजह से चैन की बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। चैन सोच रहा होता है सच में इनका इलाज तो काम कर रहा है, असल में मैंने पावर क्लच में ना एक बहुत ही पावरफुल हब को ऐसे ही खा लिया था, और क्योंकि मैं इतना पावरफुल नहीं था इसी वजह से मैं उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं पाया। इस चक्कर में जो इनर एनर्जी थी ना वो ब्लॉक हो गई थी, लेकिन इनके नल की वजह से मेरा एनर्जी फ्लो खुल गया और अब मैं पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पा रहा हूँ। सू चैन बोल रहा होता है हो गया काम, क्योंकि आपका इलाज ना थोड़ा जल्दी हो गया, इसी वजह से फीस सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन। जियो बोल रहा होता है लेकिन ये इलाज में तो 10 सेकंड से भी कम का टाइम लगा, 10 सेकंड के लिए 1 मिलियन कौन लेता है, और आखिर आप कैसे बोल सकते हो कि ये पूरी तरीके से ठीक है। चैन बोल रहा होता है ब्रदर जियो तुम ना ब्रदर सू को हल्के में ले रहे हो, भले इन्होंने मेरा इलाज 10 सेकंड में किया हो लेकिन इनका इलाज ना बहुत ही कारीगर है, मैं अपनी बॉडी को ना बहुत ही हल्का फील कर पा रहा हूँ। सेक्रेटरी जाओ जाके मेरी लाई हुई वाइन लेके आओ, मास्टर सू चैन ने ना मेरी बहुत ही बड़ी हेल्प करी है, इस खुशी में आज पार्टी करी जाएगी। आगे जो सेक्रेटरी होती है वो वाइन लेके आ गई होती है। चैन बोल रहा होता है सच में आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो पाया डॉक्टर सू। फिर जैसे ही चैन वाइन के ग्लास पीता है वहीं पे गिर जाता है। चैन बोल रहा होता है आखिर तूने मेरे साथ में क्या किया, मेरे को तो बिल्कुल भी सांस ही नहीं आ रही। ये बोलते हुए चैन वही बेहोश हो जाता है। रोजी बोल रही होती है क्या हुआ सू चैन, क्या कुछ गड़बड़ हुई है क्या। वही चैन को बेहोश होते हुए देख के पूरा का पूरा ऑफिस इकट्ठा हो जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर क्या हुआ, ये बंदा बेहोश कैसे हो गया। जियो बोल रहा होता है मेरे तो साथी तुम्हें क्या हो गया, क्या ये सब कुछ डॉक्टर सूचन के इलाज की वजह से हुआ है। सूचन देखो मैं दोस्त सांस नहीं ले पा रहा, ये थोड़ा बहुत बीमार था इसी वजह से मैंने इसका इलाज तुम्हें करने के लिए बोला था, पर तूने तो मेरे दोस्त को मार डाला। सू चैन सोच रहा होता था तो फिर इन लोगों का शुरुआत से ये प्लान था। इस चैन को ना यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ये बस यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है, ये लोग बस यहाँ पे मेरा नाम खराब करना चाह रहे थे। जियो बोल रहा होता है मैं ना पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, तुम अपने क्राइम से बच के भाग नहीं सकते, अगर इलाज करना नहीं आता तो फालतू में मेरे दोस्त को मारा ही क्यों। रोजी बोल रही होती है आज तक ऐसा नहीं हुआ तो फिर आज कैसे हो सकता है। सूचन तुम बता सभी को कि तुम गलत नहीं हो। चेयरमैन बोल रहे होते हैं मिस रोजी मैं मानता हूँ कि आप अपने हस्बैंड के लिए ना बहुत ही परेशान हो, पर आखिर वो यहाँ पे कुछ कैसे बोलेंगे, उनकी वजह से यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना वो सभी लोगों को दिख रहा है। अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, अब ऑफिसर्स यहाँ पे आएंगे और वही बताएंगे कि यहाँ पे क्या होगा और क्या नहीं। चैन सोच रहा होता है सूचन तू तो गया, मैं ये बात मानता हूँ कि तू एक बहुत ही कमाल का डॉक्टर है, तूने मेरे को सच में ठीक कर दिया था, लेकिन ये काम करने के लिए मेरे को पैसे मिले हैं तो मुझे ये काम करना ही होगा। वैसे भी मैं अपने सांस रोकने में ना माहिर हूँ, मैं लगातार 1 दिन तक अपनी सांसों को रोक सकता हूँ, इतना टाइम तो काफी तेरे को जिंदगी भर जेल में चढ़ाने के लिए। सू चैन बोल रहा होता है तुम लोग यही बोल रहे हो ना कि मैंने इस बंदे को मार डाला, चलो कोई बात नहीं मैं इसको फिर जिंदा भी करूंगा। चिल्लाते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है मजाक चल रहा है क्या, जो कि तुम किसी को मार के फिर जिंदा कर दोगे, तुमने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ही बड़ा क्राइम किया तो चुपचाप खड़े रहो। तभी जो सूचन होता है अपने नजी को इकट्ठा करते हुए चैन को एक काफी खतरनाक लात मारता है, जिसकी वजह से चैन को दर्द तो बहुत ही ज्यादा होता है लेकिन वो अंदर ही सबको दबा लेता है। साइड में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं बची क्या, तुमने अपने गलत इलाज के चक्कर में ना एक बंदे को मार डाला और अब तुम यहाँ पे उसे कॉप्स को किक भी कर रहे हो, इतने घटिया काम भी मत करो, तुम्हें ना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। वहीं जी वो चेयरमैन सोच रहे होते हैं कैसे पता चलेगा कि चैन मरा नहीं बल्कि वो एक्टिंग कर रहा है, इसी वजह से वो यहाँ पे इसको मार पीट के जगाने का ट्राई कर रहा है, पर आज तक तो इस चीज के बारे में ना किसी को पता नहीं चल पाया था, तो फिर आखिर इसे कैसे पता चला। चेयरमैन बोल रहा होता है मिस्टर सूचन आप ना कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, आप एक कॉप्स के साथ में ना ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। सूचन बोल रहा होता है मैं यहाँ पे रेस्क्यू कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, 2 मिनट के अंदर ना मेरा काम हो जाएगा। ये बोलते वो फिर से चैन को एक बहुत ही खतरनाक किक मारता है, जिसकी वजह से चैन को दर्द तो बहुत होता है लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल लेता है। रोजी बोल रही होती है सूचन क्या इतना काफी नहीं है क्या। सूचन बोल रहा होता है लगता है ना कि ये इतने पे भी नहीं जागने वाला, लगता है कि अब मेरे को इस
स्पेशल ट्रीटमेंट करना ही होगा। तभी वहाँ पे आते हुए पुलिस वाले बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, सभी लोग ना अपनी अपनी जगह पे रुक जाओ। सू चैन बोल रहा होता है ऑफिसर यहाँ पे तो इलाज चल रहा है, मैं अपना इलाज ना दे में रोक नहीं सकता। तभी चिल्लाते हुए चैन बोल रहा होता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बेहोश हो गया था लेकिन अब मेरे को ना बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऑफिसर्स बोल रहे होते हैं क्या लाश बोल पड़ी, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं। सू चैन बोल रहा होता है मिस्टर चैन की कंडीशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं, मैं अपने ट्रीटमेंट को ना आधे में रोक नहीं सकता, मेरे को इसको कंप्लीट करना होगा। मिस्टर चैन अपना सही तरीके से बिहेव करिए, मेरे पास में रुकने का बिल्कुल भी टाइम नहीं। चैन बोल रहा होता है नहीं नहीं मैं ठीक हो चुका हूँ, प्लीज मेरे को मत मारिए। सू चैन बोल रहा होता है मार कौन रहा है, मैं तो इलाज कर रहा हूँ, आज से के ऊपर नया इलाज काम करता है। ये बोलते हुए लगातार चैन को थप्पड़े मारना स्टार्ट कर देता है। वहीं चैन को मार खाता हुआ देख के चेयरमैन और जियो भी काफी डर गए होते हैं। चैन बोल रहा होता है डॉक्टर मैं ठीक हो चुका हूँ, अब तो मेरे को छोड़ दो। सू चैन बोल रहा होता है हाँ अब तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर तुम्हें कहीं भी दिक्कत आए ना तो मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। चैन बोल रहा होता है आपका शुक्रिया डॉक्टर, मेरे को नहीं लगता कि आज के ट्रीटमेंट के बाद मेरे को जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत आएगी। साथ ही चैन सोच रहा होता है आज तक मेरी ब्रेथ कंट्रोलिंग टेक्निक को ना कोई भी तोड़ नहीं पाया था, पर सिर्फ और सिर्फ 2 लातों में इस बंदे ने मेरा सारा का सारा भूत उतार दिया। ये एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है। अच्छी बात है कि इसने अपने स्टैंड को कंट्रोल करके मेरे को किक करा, वरना मैं तो पक्का से मर ही जाता। चैन बोल रहा होता है अब जबकि मैं ठीक हो चुका हूँ तो मैं चलता हूँ। तभी उसे रोकते हुए सूचन बोल रहा होता है अभी कहाँ जा रहे हो, इलाज हो गया तो क्या फीस नहीं दोगे क्या, अभी भी मेरे 1 मिलियन बाकी है। चिढ़ते हुए चैन सोच रहा होता है मार खाने के 1 मिलियन कौन देता है, जियो मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला, कमीने तू नहीं बचने वाला। चैन बोल रहा होता है डॉक्टर सू 1 मिलियन को ज्यादा ही नहीं हो गया क्या। सू चैन बोल रहा होता है पहले ही कहा था कि मेरे को फीस कम कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं, वैसे ही पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे आ ही रखे हैं, अगर आपने मेरे को फीस नहीं दी ना तो शायद से ये आपको लेके चले जाएंगे, और आपको पता है मेरी ना डॉक्टर जियान से बहुत अच्छी खासी पहचान है, फिर मैं आपका इलाज करने के लिए ना जेल में भी आऊंगा। तभी चैन बोल रहा होता है नहीं नहीं मैं तो भूल ही गया था, मैं तो अपने साथ में ना चेक लेके आया था, ये लीजिए आपका 1 मिलियन का चेक। चिढ़ते हुए चेयरमैन सोच रहा होता है इस कमीने की वजह से 1 मिलियन भी गया और इज्जत भी गई, आजकल जियो ना बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। वही सूचन सोच रहा होता है इस चेयरमैन और जियो को क्या लग रहा है, क्या ये दोनों बच गए, इन्हें नहीं पता मेरे उस नए ड्रैगन ने ना अपना काम स्टार्ट नहीं करा, मेरे यहाँ से ही जो भी इन लोगों के साथ में होने वाला है ना उसके बारे में इन लोगों ने इमेजिन तक नहीं किया होगा। कल पूरे शहर में ना इन लोगों के बारे में बात हो रही होगी और ये लोग किसी के सामने आने की हिम्मत तक नहीं करेंगे। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।